अभी मैंने सुना है कि चाइना देश के लोग पशु पक्षियों को खाते हैं, कुत्ते को भी खाते हैं, कुत्ते का मांस, सांप का मांस, मछली, मुर्गा, सब कुछ। कोई जानवर को छोड़ते ही नहीं, न कोई चिड़िया छोड़ते। ऐसा पाप लगा, कोरोना वायरल वहां पैदा हुआ, 10-20 हजार लोग मर गए। जितना खाया है वह सब एक बार में निकल जाएगा। सरकार भी फेल, चिकित्सा विज्ञान भी फेल, कोरोना वायरल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये सब पाप का फल है। मनुष्य के खाने के लिए इतने सुंदर दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, घी, शक्कर, नमक, चाय, नाना प्रकार के मीठा आइटम, नमकीन, मालपुआ, रसपुआ, केवल पुआ, पराठे, कचौड़ी, समोसे, ये सब खाइए। ये कुत्ता बिल्ली को खा रहे हो, ये कौन तरीका है? उनकी भी तो रक्षा करो। और मनुष्य यदि पशु पक्षियों की रक्षा न करे तो शेर इतना बलवान है, लेकिन शेर को भी मनुष्य मार देगा, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान है। एक भी शेर नहीं दिखाई देगा, सब खत्म कर देगा मनुष्य। हाथी को भी मार देगा, घोड़ा, गधा, सबको मार देगा। इसलिए शासन प्रशासन ने जंगली पशुओं पर मारने का रोक लगा दिया है। अगर एक मयूर मार दो तो 20 साल की सजा। मयूर राष्ट्रीय पंछी है, उसको मारा कि 20 साल जेल में जाओगे। शेर मार दो, वाह वाह, जंगल का राजा। आदमी को मारने में उतनी सजा नहीं है जितना शेर को मारने में सजा है। और शेर रोज सबको मारता है, कोई सजा नहीं शेर को मिलती है। लेकिन शेर को जो मारता है उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। शेर जंगल का राजा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, बूढ़ी गौओं की सेवा से बहुत बड़ा पुण्य होता है। लूली, लंगड़ी, बूढ़ी, कमजोर, और सबके घर में कोशिश करो, यदि जगह है, एक एक, दो दो, तीन तीन गाय पालो। एक गाय कमजोर बूढ़ी पाल लो, 2 गायें अच्छी पाल लो। आपके घर की महिलाएं गायों की सेवा कर लेंगी, और गायों की सेवा करेंगी, गाय का शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, तो घर में बीमारियां भी कम आएंगी। और गाय का गोबर, उस गोबर से बाटी बनाइए, खाइए, बड़ा टेस्ट आएगा। और पशु पक्षी हो या मनुष्य, कुछ भी कर्म करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। उसकी सेवा के बहाने आपसे मेहनत भी हो जाएगी। अधिक पैदल चलने से शीघ्र बुढ़ापा आता है, कम पैदल चलने से कम बीमारी आती है, और पर्याप्त पैदल चलने से बिल्कुल बीमारियां खत्म होती है। और बहुत ज़्यादा रात दिन पैदल चलने से शरीर बूढ़ा जल्दी होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पैदल भी नहीं चलता, 5 किलोमीटर बहुत है। इसलिए जैन मुनि जितने संत होते बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि पैदल ही चलते हुए रात दिन, उनको बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। और संसार के भोगों को अधिक भोगने से तुम्हारा शरीर तेजहीन हो जाता है। संयम नियम से रहने से वृद्धावस्था तक आपकी मुखमंडल पर तेज चमकता रहता है। पेट में कब्जियत होने से स्मरण शक्ति कम हो जाती है। पेट साफ रहने से बुद्धि कुशाग्र होती है। बहुत भूखे रहने से शरीर में वीकनेस आती है, और बहुत छके रहने से शरीर बदसूरत होता है, और मीडियम खाने से शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है, और हंसने से हार्ट अटैक नहीं होता है, जोर से हंसने से।
धीरे हंसने से कोई फायदा खास नहीं। जो हल्की खीसे बंदर जैसी निकालो उसमें कोई फायदा नहीं। तो जोर से आवाज होनी चाहिए, ठहाका। ठहाका लगाने के लिए बड़ा लंबा इंजेक्शन मारना पड़ेगा, ऐसे ठहाका लगता ही नहीं। दुख भी बहुत है, चिंता भी बहुत है, टेंशन भी बहुत है, तनाव भी बहुत है, नुकसान भी बहुत हो चुका है, काम अधूरे पड़े हुए हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, परिवार की उलझन अलग है, पड़ोसी नालायक बहुत ज़्यादा है, जानवर भी बीमार हैं, सब तरफ से असमंजस है। ठहाका कैसे लगाओगे? हंसने के लिए थोड़ा आपको अपनी व्यवस्था भी संभालना पड़ेगा, मैनेजमेंट को सही करना पड़ेगा। खुश रहने के लिए आपका दैनिक प्रबंधन भी ठीक रहना चाहिए, और जो है उसमें आपको संतुष्टि भी होना चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। अब जो गाड़ी है उसमें अपने को संतुष्ट कीजिए, जो साड़ी है उसमें भी संतुष्ट कीजिए, जो घर में लाड़ी है उसमें भी अपने को संतुष्ट कर दीजिए। स्वयं को समझा दीजिए कि जो है सो है, अब क्या है, जो नहीं है नहीं है। और जो है उसमें यदि आप अपने को संतुष्ट करना सीख गए तो आपका घर में ठहाका लगना शुरू हो जाएगा। संतुष्ट करो। और ये भी याद रखना, दूसरे की जो खुशियां बढ़ा सकता है वो बहुत खुश रह सकता है। अगर तुम सासू को परेशान करोगी तो तुम कभी खुश नहीं रह सकती हो। तुम अपने ससुर को तंग करोगे, कभी तुम आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर तुमको उनकी खुशी की चिंता है, उनके ठहाकों की चिंता है कि मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे दादा दादी, मेरे गुरु खूब हंसते रहे, खुश रहे, तो याद रखना सबके आशीर्वाद से तुम्हारी खुशियां 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरों को खुश करने का भी सोचो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। गाइए। मुस्कुराते रहो, वाह वाह, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। ओहो।